साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जिस तरह हमने इसके पहले वाले वीडियो में शिक्षक का कट ऑफ वीडियो लाए थे, जिसे आप सभी के द्वारा अच्छा रिस्पांस दिया गया था, और सहायक शिक्षक का भी कट ऑफ वीडियो की मांग रखी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए टीचरशिप आप सभी के लिए सहायक शिक्षक का भी कट ऑफ वीडियो लेकर आया है। तो साथियों, कट ऑफ का जो यह आकलन रहेगा आप सभी के लिए बेहतर लगे, सटीक रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा में उपस्थित प्रतिभागी कितने थे सहायक शिक्षक का। तो याद रखिएगा साथियों, परीक्षा में जो उपस्थित प्रतिभागी थे 1,46,176 जो प्रतिभागी थे सहायक शिक्षक के परीक्षा में उपस्थित रहे। और यदि हम वर्गवार पदों की संख्या देखें सहायक शिक्षक में, तो याद रखिएगा, और ओबीसी मिलाकर देखा जाए तो जनरल का जो है 1084 और वही ओबीसी का देखा जाए तो 754, अर्थात जनरल और ओबीसी मिलाकर जो टोटल पद है साथियों वो 1838 है। याद रखिएगा, जनरल और ओबीसी मिलाकर, जिसमें से मुक्त में देखा जाए तो 1295 पोस्ट और इसी में से महिला में देखा जाए तो 543 पोस्ट है। याद रखिएगा सहायक शिक्षक में, याद रखिएगा। और वही एसटी का मुक्त में देखा जाए तो 2962 और महिला में देखा जाए तो 1245। याद रखिएगा। और एससी में देखा जाए तो मुक्त में है 172 और महिला में देखा जाए तो 68 और दिव्यांग में देखा जाए तो याद रखिएगा साथियों, टोटल जो पद है 419 पद है। याद रखिएगा। और ये सभी जो पद है वो जिलेवार पद बांटा गया है, उसका टोटल कैलकुलेशन है। याद रखिएगा साथियों। अब हम आगे देखते हैं जो यूट्यूब सर्वे में, हम इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किए थे कि हमने एक सर्वे किए थे यूट्यूब पोल द्वारा, जिसमें आप सभी को क्या लगता है नॉन डीएड एंड बीएड, टेट नॉट क्वालिफाइड, कम उम्र, इन सभी की कुल संख्या कितनी होगी पूछा गया था, जिसमें 50 से 60% लोगों ने 55% लोगों ने 50 से 60 के बीच परसेंट बताया गया था। अर्थात यदि हम 50% लोग भी ऐसा मानते हैं जो परीक्षा में उपस्थित थे या बैठे थे, जो नॉन डीएड रहे या टेट क्वालिफाइड नहीं रहे या फिर जिसका कम एज हो सकता है, उनकी कुल संख्या देखें, यदि हम अनुमानित भी मानते हैं इस पोल को ना देखते हुए, तो निश्चित रूप से दोस्तों 50% तो ऐसे होंगे जो पात्र नहीं होंगे। तो उस 50% को निकाल दिया जाए तो बचता है 73,088 जो कैंडिडेट है वो 50% बच जाता है। अर्थात ये जो 50% है वो इस कंपटीशन से हट जाता है। आगे देखते हैं, अगर हम एक और सर्वे की बात करें कि हमने पूछे थे आज ही 7 घंटे पहले की बात करें, तो साथियों आप सभी का सहायक शिक्षक के मॉडल उत्तर के आधार पर कितना बन रहा है, एक बेहतर कट ऑफ आकलन के लिए कृपया अपना वास्तविक अंक इस रेंज में बताएं। तो याद रखिएगा, जो 60 से नीचे बताने वाले जो व्यक्ति रहे या परीक्षार्थी रहे वो 57% लोगों ने बताया कि 57% लोगों ने बताया कि 60% से हमारा जो अंक है वो नीचे आ रहा है। और वही 60 से 70 के बीच बताया गया 23%, और 70 से 80 के बीच 13%, और 80 से 90 के बीच मात्र 3%, और वही 90 से ऊपर देखा जाए तो 3%। अर्थात जो भी कंपटीशन रहेगा साथियों, यदि हम 60 से 70 या 60 से ऊपर का भी उठाकर देखें तो वो जो उनकी परसेंटेज बनता है वो 42% बनता है। और अगर हम 73,088 का 42% फिर से निकालें तो बचता है 30,696, जो इस कंपटीशन के लिए हम दायरा रखे हैं, 60 से ऊपर अंक लाए हैं, उनकी जो संख्या है वो 30,696 है। आगे हम एक और पोल की बात करें साथियों, तो इसे भी एक ऐसा पोल बनाया गया एक हमारे YouTube चैनल के द्वारा, जिसमें कितने साथीगण ऐसे होंगे जिनका सहायक शिक्षक में अच्छा नंबर आ रहा है किंतु उससे ज़्यादा शिक्षक में लगने का चांस है। ऐसे में सहायक शिक्षक का कट ऑफ और नीचे आ जाएगा। अपना मत जरूर देवे, ऐसा हमने एक पोल डाले थे मत देने के लिए। तो उसमें जो है अधिकतर साथियों ने ये बताया कि 50% से ऊपर व्यक्ति जो है शिक्षक में भी उनका अच्छा नंबर आया है, अर्थात शिक्षक में ज्वाइन करेंगे, ये बताने वाले 58% लोग थे। अर्थात हमने 58% को न लेते हुए 50% को ही लें तो याद रखिएगा 30,696 जो बचा था, 60 से ऊपर अंक लाने वाले परीक्षार्थी की बात करें तो उसमें जो ऊपर के ही जो हाईएस्ट नंबर रहेंगे वही शिक्षक में भी ज़्यादातर लोग हाईएस्ट नंबर लाए रहेंगे, तो वो तो अपना ज्वाइन शिक्षक में ले लेंगे। तो अर्थात 50% लोग ऐसे ही कम हो जाएगा, कंपटीशन के दायरे से ऐसे ही कम आ जाएगा। हालांकि उसका नाम सहायक शिक्षक के लिए भी आएगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे या वेरिफिकेशन सहायक शिक्षक के लिए नहीं करवाएंगे। अर्थात अगर हमने 30,696 का 50% और काट दिए तो याद रखिएगा जो 15,348 जो बचता है, इतने प्रतिभागी जो है 60 से ऊपर अंक लाए हैं।
और शिक्षक में भर्ती लेने के बाद भी शेष बचे भी हैं। अर्थात देखा जाए साथियों, 15,348 कैंडिडेट के बीच ही जो ये सहायक शिक्षक का पद रहेगा उसका कंपटीशन देखा जाएगा, जो 60 से ऊपर अंक लाए हैं और शिक्षक में सिलेक्शन भी हो चुके हैं। उसके बाद बचा हुआ कैंडिडेट की बात करें तो वो 15,348 है उसकी संख्या। अब इसी में हम कंपटीशन देखते हैं। अब हम इसमें कंपटीशन देखते हुए बात करेंगे तो कुल हमारा जो सहायक शिक्षक का पद है वो 6,704 है। और इन सभी फैक्ट को देखते हुए, ऊपर के जितने भी सर्वे हैं उसको देखते हुए, आकलन करते हुए पहले लिस्ट की कट ऑफ की बात करें, हालांकि दोस्तों इसमें कई लिस्ट आने वाला है, लेकिन हमने पहले लिस्ट की बात करें तो जनरल में जो है मेल कैंडिडेट का 80 प्लस 81 प्लस जो है कट ऑफ रहेगा साथियों। ये हमारे ये सर्वे के हिसाब से जो हमने आकलन लगाए हैं और उसके हिसाब से बता रहे हैं साथियों कि जनरल का मेल कैंडिडेट का 80 प्लस जो है कट ऑफ रहना चाहिए। वही जनरल में फीमेल का जो कट ऑफ की बात करें तो वो 78 प्लस होना चाहिए। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी मेल की, तो वो 75 प्लस जो है पहले लिस्ट में 75 प्लस वालों का जो है पहले लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। और वही फीमेल की बात करें तो 70 प्लस में फीमेल कैंडिडेट में नाम आ जाना चाहिए ओबीसी का। और वही एससी की बात करें तो एससी में मेल में 70 प्लस का आ जाना चाहिए। और वही फीमेल की बात करें तो 67 प्लस 67 प्लस की जो कैंडिडेट रहेंगे उसका नाम, फीमेल कैंडिडेट का नाम जो है पहले लिस्ट में आ जाना चाहिए। वही अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में तो बहुत नीचे आ जाएगा साथियों, क्योंकि इनकी जो पोस्ट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और मेल की बात करें तो 40 प्लस वाले जो कैंडिडेट रहेंगे वो निश्चित रूप से पहले लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। और वही फीमेल का देखा जाए तो वो 35 प्लस वाले कैंडिडेट का भी नाम आ जाना चाहिए पहले लिस्ट में ही। और वही पीएच की बात करें, दिव्यांग साथियों की बात करें तो दिव्यांग साथियों का नाम भी 30 प्लस तक आने का पूरा उम्मीद रहेगा पहले लिस्ट में ही। और वही हम देखें तो आने वाली लिस्टों की बात करें तो आने वाली लिस्टों में और अंततः अंतिम लिस्टों तक बात करें तो निश्चित रूप से साथियों जनरल का 70 से भी नीचे आने का चांस रहेगा। अर्थात 70 से नीचे तक भी सिलेक्शन हो जाने का पूरा चांस रहेगा जनरल में। और वही ओबीसी की बात करें तो 65 से भी नीचे कट ऑफ आने का चांस रहेगा साथियों, क्योंकि जो सहायक शिक्षक का जो क्वेश्चन का स्तर था वो निश्चित रूप से शिक्षक के मुकाबले देखा जाए तो इसका जो स्तर था वो थोड़ा टफ था, इसलिए इसका जो कट ऑफ रहेगा वो बहुत नीचे आने वाला है। और इसमें जो है देखा जाए साथियों बहुत से कैंडिडेट बीच बीच में जो है टेट क्वालिफाइड नहीं रहते, बहुत से कारणों से वो अपात्र हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत नीचे कट ऑफ जाने का पूरा उम्मीद रहेगा साथियों। इसलिए आप सभी घबराएं नहीं और निश्चित रूप से इंतज़ार कीजिए। जो कम नंबर लाए हैं वो भी इंतज़ार कीजिए और बेहतर है, निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आप सभी को उम्मीद रखना चाहिए। और एससी में देखा जाए तो 60 से नीचे तक आ जाएगा और एसटी में देखा जाए तो 30 से भी नीचे वालों का सिलेक्शन होने का पूरा उम्मीद रहेगा साथियों। और वही पीएच में देखा जाए, दिव्यांग साथियों का देखा जाए तो 25 से भी नीचे आने का पूरा उम्मीद रहेगा। इस प्रकार साथियों हमने जो इस प्रकार का जो आकलन के द्वारा, हमारे जो YouTube सर्वे के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा चर्चा के माध्यम से हमने जो यह एक आकलन करके जो कट ऑफ का वीडियो बनाए वो कैसा लगा, अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। और ये रही दोस्तों, और आने वाले शिक्षक भर्ती, आने वाले वीडियो में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम जानकारी देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन का जानकारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप।